Hello students, this side Sonam Gupta, your chemistry teacher. Students, in the previous class we have learned about first colligative property, which is relative lowering of vapor pressure. Now, today we are going to start our next colligative property, elevation in boiling point. It is a colligative property since it depends on number of solute particles in the solution, not on the nature of solute particle. Okay, so it is a colligative property. So let's begin elevation in boiling point. Students, सबसे पहले हम जानेंगे कि boiling point क्या होता है. Boiling point of a liquid is the temperature at which its vapor pressure become equal to the atmospheric pressure. ये वो टेम्परेचर है जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, डेट मीन्स जब हम किसी लिक्विड को हीट करेंगे तो उससे वेपर्स बनेंगी और उन वेपर्स से वेपर प्रेशर जनरेट होगा. तो ये वो टेम्परेचर है जिस पर वो वेपर प्रेशर बराबर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. आई रिपीट, ये वो टेम्परेचर है जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और इसी टेम्परेचर को बोला जाता है बॉइलिंग point. ये वो temperature. The vapor pressure of a solution containing a non-volatile solute is always less than the pure solvent. That means कोई भी solution जो non-volatile solute जिसमें ऐड हो उसका vapor pressure हमेशा कम होगा उसके pure solvent से. इसको यहाँ से समझते हैं. Suppose we have taken a pure solvent A एंड यहाँ पर सरफेस पर केवल और केवल ए के मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, और इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है एंड इवेपोरेशन से ही वेपर प्रेशर जनरेट होगा. सो देयर इज ओनली ए. नाउ वी हैव टेकन अनदर सॉल्यूट बी विच इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स बोथ ए एंड बी टुगेदर. सो इट विल मेक अ सॉल्यूशन ए बी. सॉल्यूशन ए बी. नाउ ए के मॉलिक्यूल्स को किसने रिप्लेस किया है? बी के मॉलिक्यूल्स ने. एंड बी कैसे हैं? नॉन वोलेटाइल हैं. सो नॉन वोलेटाइल हैं, दैट मीन्स ना ये वेपोरेट होंगे और ना ही ये वेपर प्रेशर को जनरेट करेंगे. ओके, सो यहाँ पर अब सरफेस पर ए के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए हैं. दैट मीन्स अब क्या होगा? इवेपोरेशन कम होगा. दैट मीन्स अल्टीमेटली हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर कम होगा. ओके, सो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? पीएस होगा. सो हम देख सकते हैं यहाँ पर वेपर प्रेशर इसके और इन दोनों के कंपैरिजन में किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है. सो जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो ऑलवेज लेस होता है किससे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से. ओके, जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उस सॉल्यूशन में ऐड किया जाए. ओके, तो वही हमने बोला था कि vapor pressure of solution containing a non-volatile solute is always less than the pure solvent. Now, as solution का vapor pressure कम है, therefore the solution has to be heated at higher temperature so that its vapor pressure become equals to atmospheric vapor pressure. में solution को अब हमको ज़्यादा temperature पर heat करना होगा, जिससे क्या होगा? इसका जो वेपर प्रेशर है वो बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के. सो टी बी नॉट और टी नॉट बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टी बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. और टी बी हमेशा ज़्यादा होगा टी नॉट बी से. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें इसको ज़्यादा हीट करना पड़ रहा है ताकि इसका वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के. Thus, the boiling point of solution TB is always higher than the boiling point of solvent TB naught. And इन दोनों का ये जो difference होगा, that means TB minus TB naught, ये क्या होगा? del T होगा, change in temperature. इसी डिफरेंस को बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन मीन्स इंक्रीज. तो यहाँ पर ये वाला टेम्परेचर ज्यादा है ना, ये इंक्रीज कर रहे थे हम इसको, इसीलिए इसको बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. द डिफरेंस इन टीबी एंड टीबी नॉट इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट.
So here this is elevation in boiling point TB minus TB naught. Students, elevation in boiling point को हम graphically भी represent कर सकते हैं. For this we have to plot a graph between temperature and vapor pressure. So here is the graph. This is plotted between vapor pressure and temperature. First curve represent the vapor pressure of solvent and another curve represent the vapor pressure of solution. ये वो point है जिस पर हमने क्या माना है 1 atmospheric pressure, 1 atm pressure, and we know that 1 atm pressure ही atmospheric pressure के बराबर होता है. So now vapor pressure of solvent बराबर हुआ atmospheric vapor pressure के इस टेम्परेचर पर TB नॉट के, एंड ये TB नॉट क्या कहलाया जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट कर्व है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का. ये नीचे क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं जब भी किसी सॉल्यूशन में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है तब वेपर प्रेशर कम होता है सॉल्यूशन का, तो इसीलिए ये नीचे की साइड है. नाउ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर इस पॉइंट पे हुआ, एंड ये जो टेम्परेचर होगा वो है TB. ओके. और इस टेम्परेचर TB को हम बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ पर ये शो हो रहा है कि TB बड़ा है किससे, TB नॉट से. सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल TB. इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो रिप्रेजेंट करा जाएगा डेल TB से, एंड इसी को बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. इसी डिफरेंस को बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. सो डेल TB इज इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी, the increase in boiling point of solution on adding a non-volatile solute to the solvent is called as elevation in boiling point. मतलब जो boiling point में increase हो रहा है, आ रहा है कब, जब हम कोई non-volatile solute add कर रहे हैं to solvent. किस में add कर रहे हैं, solvent में. ठीक है. तो तब जो boiling point में increase आ रहा है, इंक्रीजमेंट आ रहा है, उसको बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल T से, एंड इसका फॉर्मूला होता है TB माइनस TB नॉट. हमने पढ़ा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है क्या, और उसको हमने ग्राफिकली भी समझा. नाउ ये एक डेरिवेशन है जो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड है, और इसके थ्रू हम निकालेंगे molecular mass of non-volatile solute. Okay students, so this derivation is helpful in determining the molecular mass of non-volatile solutes. So let's start. Student, we know that increase in boiling point of solution on adding a non-volatile solute to the solvent is called as elevation in boiling point. मतलब जब भी हम किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तब क्या होता है, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है. ओके. और इसी को बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल TB, एंड डेल TB इज इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट, वेयर TB इज द boiling point of solution and TB naught is the boiling point of pure solvent. Students, experimentally ये find किया गया that del TB, that means elevation in boiling point, is directly proportional to molality. Okay, and when we solve this equation तो proportionality का साइन रिमूव होगा और एक कांस्टेंट आएगा KB. तो इक्वेशन हो जाएगी डेल TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M. ओके स्टूडेंट्स, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है, वेयर M क्या है, मोलैलिटी, एंड KB क्या है, एलिवेशन कांस्टेंट.
मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, इस डेरिवेशन में हमें यहाँ पर ये भी पता लग सकता है कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हम कैसे समझेंगे, देखिए डेल टी बी किस पर डिपेंड कर रहा है, मोलैलिटी पर। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैंने बताया था, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ये है। तो मोलैलिटी किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। तो मोलैलिटी डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ मोल्स पर, और यही मोलैलिटी किसके प्रोपोर्शनल है, डेल टी बी के। सो अल्टीमेटली डेल टी बी भी किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पर, उनको कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो अल्टीमेटली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हाँ स्टूडेंट्स, अगर मैं इस मोलैलिटी को 1 पुट कर दूं, दैट मीन्स मोलैलिटी के वैल्यू 1 रखूं, वो वैल्यू 1 कैसे आएगी, देखिए मोल्स कितने रखूं मैं, 1000 ग्राम। 1 kg की जगह अगर मैं 1000 ग्राम कर दूं, तो अगर यहाँ पे ग्राम करूंगी तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1000 से। ओके, मैंने आपको बताया था मोलैलिटी में अगर मैं ग्राम्स में चेंज करती हूँ तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1000 कैंसिल एंड वी गेट मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1। सो अगर मैं मोलैलिटी की वैल्यू 1 रखूं देन डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी, बिकॉज एम की वैल्यू 1 रख दी तो 1 इंटू के बी इज इक्वल्स टू के बी। सो डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी, एंड इसी को बोला जाता है मोलाल एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट। ओके, क्या है ये, मोलाल एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट, केबी को बोला जाता है। ओके, और केबी को हम डिफाइन भी कर सकते हैं, एग्जाम्स में डेफिनेशन पूछी जाती है केबी की। सो द डेफिनेशन ऑफ मोलाल एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलाल सॉल्यूशन। 1 मोलाल सॉल्यूशन मीन्स जहाँ पर मोलैरिटी की वैल्यू 1 आ जाए, ऐसे सॉल्यूशन को 1 मोलाल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलाल सॉल्यूशन। 1 मोलाल मीन्स द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल। अभी हमने किया था ना, 1 मोल लिया था, ठीक है, और उसको 1000 ग्राम में डिसॉल्व किया था। सो वही हमने यहाँ पे मेंशन किया है, दैट मीन्स वो सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल सॉल्यूट हो, जो किस में डिसॉल्व हो रहा हो, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। ओके, सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलाल सॉल्यूशन, ओके स्टूडेंट्स, इज कॉल्ड एज मोलाल एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट। ना हम जानते हैं कि नॉर्मली जो मोलैलिटी का फॉर्मूला है वो क्या है, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। मैं यहाँ बता देती हूँ, WB क्या है, WB है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, MB है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, WA है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड 1000 से मल्टीप्लाई जब करेंगे, जब वो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं ग्राम्स में ले लूँ। ओके, जब मैं सॉल्वेंट को ग्राम्स में लूँगी, जैसे यहाँ लिया था, तो उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1000 से। ओके, सो ये फॉर्मूला निकला। सो अभी हमने 1 रखा था ना, हम अगर 1 ना रख के ये फॉर्मूला रखते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, तब हम 1 रख रहे हैं, सॉरी m की वैल्यू, ये वाले m की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम, और m की जगह हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करी। सो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से ये एम बी है, यही तो हमने बताया था आपको कि इस डेरिवेशन से हम क्या निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करूँ तो डेल टी बी यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। यही इस डेरिवेशन का एम है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट, यूनिट ऑफ केबी, दैट मीन्स यूनिट ऑफ मोलाल एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट, इसकी यूनिट होती है केल्विन, किलोग्राम, मोल, इनवर्स। ओके, ये निकाली कैसे, वैसे ये आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में कि हाउ वी विल डिटरमाइन इट, बट मैं आपको बता देती हूँ, डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम, एज वी नो दैट। नाउ वी विल शिफ्ट दिस एम इन द डिनोमिनेटर, सो ओवरऑल ये बन जाएगा डेल टी बी अपॉन में एम। एंड डेल टी बी क्या है, डेल टी बी है टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, एंड मोलैलिटी, मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर केजी। सो ओवरऑल डेल टी बी की यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन, किलोग्राम, मोल, इनवर्स।
ओके स्टूडेंट्स, सो ये है यूनिट ऑफ Kb। सो स्टूडेंट्स, इस पूरे डेरिवेशन में हमने क्या समझा? हमने निकाला मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ओके, विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इसके डेरिवेशन में हमने क्या किया? सबसे पहले हमने देखा कि डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, सो डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। नाउ हमने एम की वैल्यू 1 रखी, दैट मीन्स मोलैलिटी की वैल्यू 1 रखी इस इक्वेशन में, सो वी गेट डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी, एंड के बी क्या है? मोलार एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट, ओके। नाउ हमने m का फॉर्मूला पुट करना है। m का फॉर्मूला जब हम पुट करेंगे, दैट मीन्स मोलैलिटी का फॉर्मूला पुट करने पर हमें mb मिल जाएगा, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो स्टूडेंट, ये था पूरा एक्सप्लेनेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डू सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन elevation in boiling point. So numerical is 18 gram of glucose, that means C6H12O6, is dissolved in 1 kg of water in a saucepan. At what temperature will the water boil at 1.013 bar pressure? Okay, टेम्परेचर निकालना है, एंड Kb फॉर वाटर इज 0.52 kg। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें दिया है कि वाटर में 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व किया गया है और वाटर का वेट कितना है? 1 kg। ओके, सो हमें डेल Tb की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एंड यहाँ पर Kb की वैल्यू गिवन है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू, ये वाला पार्ट किसका है? मोलैलिटी का। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल एक मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। सो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। सो यहाँ पर जो जो वैल्यूज गिवन है, जैसे सबसे पहले डब्ल्यू वी की वैल्यू कितनी है? 18 ग्राम्स। डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है? 1 kg। के बी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, एंड एम बी क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास। सो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं? कार्बन कितने हैं? 6, तो 12 इसका एटॉमिक मास है, 12 इंटू 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 12, तो 1 इंटू 12। नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, एंड कितने ऑक्सीजन है? 6। सो इन सब का जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमें मिलेगा 180। ओके, सो 180 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, इसका मास है। नाउ यहाँ पर ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.052 केल्विन। नाउ दिस इज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें दिया गया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। ओके, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। 90 ग्राम बेंजीन है जिसमें 180 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा रहा है। द बॉइलिंग पॉइंट इज राइज्ड टू 354.11 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ गया है। नाउ कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास हमको कैलकुलेट करना है। ओके, ऊपर वाले न्यूमेरिकल में हमने डेल टी बी कैलकुलेट करा था, अब हमको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, जहाँ पर के बी की वैल्यू फॉर बेंजीन इज 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। सो स्टूडेंट, फॉर्मूला क्या होगा? अब डेल टी बी कहाँ शिफ्ट हो गया है? नीचे, तो एम बी कहाँ चला गया? ऊपर। बस यही एक छोटी सी सफलिंग होती है। सो एम बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए। ना यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है वो हैं, के बी की वैल्यू गिवन है फॉर बेंजीन, डब्ल्यू बी दैट मीन्स जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम डाल रहे हैं बेंजीन में उसका मास है 1.80 ग्राम। डब्ल्यू ए दैट मीन्स बेंजीन का
अमाउंट या बेंजीन का मास यहाँ पर कितना गिवन है 90 ग्राम्स। ठीक है, 90 ग्राम्स में हम 1.80 ग्राम्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। नाउ यहाँ पर हम सबसे पहले डेल टीवी निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में हमें यहाँ पे डेल टीवी की वैल्यू पुट करनी है। हाँ स्टूडेंट्स, हमें पता है डेल टीवी कैसे निकालेंगे। डेल टीवी का फॉर्मूला होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी क्या है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, एंड टीबी नॉट क्या है? प्योर सॉल्वेंट, दैट मीन्स प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट। सो प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट उन्होंने क्वेश्चन में गिवन था 353.23 केल्विन, एंड जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर, जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दैट मीन्स सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट था उसकी वैल्यू भी उन्होंने दी थी 354.11 केल्विन। ओके स्टूडेंट्स, हमने दोनों वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ डेल टीवी। नाउ वी आर गोइंग टू पुट ऑल दीज वैल्यू इन अबव फॉर्मूला here and we get the answer is 58 gram mole inverse. So students, this is the complete explanation of elevation in boiling point. So इसमें हमने पढ़ा कि elevation in boiling point होता क्या है, हमने उसको ग्राफिकली भी समझा। नेक्स्ट हमने उस पर बेस्ड एक डेरिवेशन किया जो कि हमें किस काम में आता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिटरमाइन करने में यूजफुल है। लास्ट हमने न्यूमेरिकल्स करे। सो आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।